वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स ऑफ फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पॉइंट्स के बारे में। एक तो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन के बारे में और एक कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ये पूरे पॉइंट्स हम कवर अप करेंगे अलग अलग वीडियो बना करके। सो देखते हैं प्यूरिन की सिंथेसिस इस वीडियो में और कैटाबॉलिज्म। जो प्यूरिन की सिंथेसिस हो रही है वो टू प्रोसेस में होती है। एक तो डी नोवो सिंथेसिस हो गया और एक साल्वेज पाथवे हो गया। डी नोवो सिंथेसिस में क्या होता है कि जो राइबोस 5 फॉस्फेट है इसका स्टार्ट होता है यहाँ से पूरा प्रोसेस, और इसका स्टेप बाय स्टेप सिंथेसिस होगा प्यूरिन बेस का। यानी जो डी नोवो सिंथेसिस है इसमें टोटल 11 स्टेप्स आते हैं। स्टार्टिंग होती है राइबोस 5 फॉस्फेट और एट द एंड प्यूरिन बेस का सिंथेसिस होता है। अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे कि हो गया प्यूरिनिंग, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक ये चार्ट को अगर आप ये चार्ट अच्छे से लर्न कर लो, याद रख लो, तो आपको 11 स्टेप जो है उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी और इजीली आप उन एक एक स्टेप को अच्छे से क्लियरिफाई कर पाओगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक जो नाइट्रोजन है ये एस्पार्टेट से आया हुआ है, ये कार्बन जो है वो फॉर्मेट से आया हुआ है, ये नाइट्रोजन ग्लूटामिन से, कार्बन नाइट्रोजन ग्लाइसिन से, और ये कार्बन CO2 से आया हुआ है। गाइस मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगर एस्पार्टेट का यूज़ होगा तो एस्पार्टेट से एक नाइट्रोजन से तो एस्पार्टेट आया हुआ है, तो ये नाइट्रोजन हम मेंशन करेंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर। फॉर्मेट का यूज़ करेंगे तो कार्बन का हम वहाँ पे एडिशन करेंगे स्ट्रक्चर में। तो मैं सबसे पहले ये टिश्यू की अगर बात करें जहाँ पे सिंथेसिस होती है तो लिवर के अंदर और साइटोसोल रीजन में जो साइट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ से आया हुआ है, तो HMP संट से आया हुआ है। इसको हम 5 फॉस्फेट यहाँ पे क्यों बोलते हैं, तो 5वें नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इस वजह से इसको 5 फॉस्फेट यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे बाई हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोस 5 फॉस्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज की मदद से PRPP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी का यूज़ हो रहा है, यानी एनर्जी का ATP फॉर्म में यूज़ करा जा रहा है और फॉर्म क्या करा जा रहा है, AMP फॉर्म किया जा रहा है। और यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गए स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहाँ पे पायरोफॉस्फेट का मीनिंग यही है कि 2 फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन यहाँ पे हुआ है। स्टेप 2 में क्या होता है, तो स्टेप 2 में जो हमारा PRPP का अभी फॉर्मेशन हुआ है स्टेप 1 में, उससे अब फॉर्म होगा फॉस्फोराइबोसिल बीटा अमीन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामिन PRPP एमाइडो ट्रांसफेरेज। और यहाँ पे जो ग्लूटामिन और वाटर का एडिशन होता है और ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज आउट हो जाते हैं। गाइस यहाँ पे जो ग्लूटामिन मैंने आपको जैसा बताया था, ग्लूटामिन से अमाइड का यहाँ पे एडिशन हुआ है। कहाँ से ये अमाइड आया, तो ग्लूटामिन से आया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको वो चार्ट में बताया था। एक और बार दिखा देता हूँ। ग्लूटामिन, जैसे आप ये ग्लूटामिन देख रहे हो, तो यहाँ से जो ये नाइट्रोजन थे यहाँ पे अटैच हुए और यहाँ पे अमाइड ग्रुप का एडिशन हुआ है। गाइज ऐसे ही ये एडिशन चलता है और स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है कि जो फॉस्फोराइबोसिल बीटा अमीन है उससे होता है ग्लाइसिनामिड राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी GAR का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम GAR सिंथेटेज। और यहाँ पे ग्लाइसिन और ATP का यूज़ होता है और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में रिलीज आउट होता है। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ग्लाइसिन का है। यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ग्लाइसिन यहाँ पे ऐड हो गया। स्टेप 3 ये कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 में क्या होता है कि जो GAR है वो कन्वर्ट होता है FGAR, यानी फॉर्माइल ग्लाइसिनामिड राइबोन्यूक्लियोटाइड। और एंजाइम कौन सा लगता है, तो GAR ट्रांसफॉर्माइलेज। और यहाँ पे एंटेन फॉर्माइल THF से THF में कन्वर्ट हो रहा है, और जो एंटेन फॉर्माइल देख रहा हो वहीं से ये CH डबल बॉन्ड O आया हुआ है। और गाइस जो हमारे ये शुगर चेन है वो उसको कंप्रेस कर दिया गया है एक छोटे से डायग्राम में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर को, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। तो गाइस अब देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ में क्या होता है कि जो हमारा FGAR है उसका कन्वर्ट होता है FGAM में, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडिन
राइबो न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पे क्या होता है कि एटीपी का यूज़ होता है और ग्लूटामिन और वाटर का एडिशन होता है और एडीपी ग्लूटामेट और फॉस्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो जो ग्लूटामिन है, अगर ग्लूटामिन से यहाँ पे एक और एमाइड ग्रुप का एडिशन हुआ। सो ये हो गया स्टेप 5। अगर स्टेप 6 में आएंगे तो स्टेप 6 में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। FGAM जो है उससे 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी AIR का फॉर्मेशन होता है और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम AIR सिंथेटेज यानी यहाँ पे ATP का यूज़ हुआ, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में रिलीज आउट, और यहाँ पे जो चेन है वो चेन को कंप्रेस कर दिया गया है। सो ये अब आते हैं हम लोग 7th स्टेप में। 7th स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो AIR है उससे CAIR का फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सी अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी CAIR का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम AIR कार्बोक्सिलेज। यही कार्बोक्सिलेज से यहाँ पे COO माइनस का यहाँ पे एडिशन होता है और यहाँ पे ATP का यूज़ होता है, ADP में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ पे एडिशन होता है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे रिलीज आउट। और गाइस नेक्स्ट स्टेप है 8th स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा CAIR है, अब इस बार रिवर्स इसमें शो हो रखा है इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना। जो हमारा CAIR है उससे अब कन्वर्ट होगा SAICAR में, जो कि फुल फॉर्म है एन सक्सिनाइलो 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सा अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। सो SAICAR में कन्वर्ट जब हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लग रहा है, SAICAR सिंथेटेज, और जो जिसमें ये S आप देख रहे हो ये है सक्सिनेट। तो ये यहीं से ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सक्सिनेट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये यहीं से आया हुआ है, ये इस S से ये स्ट्रक्चर आया हुआ है और यहाँ पे एस्पार्टेट, स्टार्टिंग में मैंने बताया था एस्पार्टेट का जब भी यूज़ करेंगे तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे एडिशन होगा। सो गाइस, और यहाँ पे ATP का यूज़ हो रहा है और ADP और फॉस्फेट यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना, SAICAR। अब 9th स्टेप में जो SAICAR है उसका कन्वर्ट होगा AICAR में बाय हेल्प ऑफ एंजाइम एडिनाइलो सक्सिनेट लाइज में की मदद से, इस एंजाइम की मदद से, और यहाँ पे जो फ्यूमेरेट है वो रिलीज आउट हो जाएगा। सो गाइस, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। और 10th स्टेप की बात करें तो जो हमारा AICAR अभी 9th स्टेप में बना था उससे बनेगा FAICAR इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम AICAR ट्रांसफॉर्माइलेज। और गाइस यहाँ पे N10 फॉर्माइल का यहाँ पे एडिशन होता है THF के साथ और कन्वर्ट हो जाता है THF में, और यहाँ पे एडिशन होगा जब जब N10 फॉर्माइल आएगा तब यहाँ पे CH डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। सो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब सबसे लास्ट स्टेप है 11th स्टेप। 11th स्टेप में जो हमारा अभी बना था FAICAR उसका कन्वर्ट होगा IMP में यानी इनोसाइन मोनोफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम IMP सिंथेटेज। ये टोटल 11th स्टेप है। तो यहाँ पे वाटर का वो हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है, मतलब वाटर निकल जाता है और कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर जिसे देखने को मिलता है जहाँ पे नीचे हमारा जो है राइबोस 5 फॉस्फेट की चेन उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। सो गाइस, इसी IMP से क्या बनता है, AMP का भी फॉर्मेशन होता है और GMP का भी फॉर्मेशन होता है, यानी GMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और गोनाइसिन मोनोफॉस्फेट का। सो गाइस, ये हो गया कंप्लीट। सो गाइस, साल्वेज पाथवे की अब हम बात करेंगे तो साल्वेज पाथवे जो है वो रेफर करता है फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बाय एडिशन होता है इसमें राइबोस फॉस्फेट का, कहाँ पे, प्यूरिन बेस के साथ, और जो कि AMP GMP जैसे मैं अभी बता रहा था आपको फॉर्म होगा सबसे एंड में उसके साथ, और एडिशन होगा फॉस्फेट का जिसकी वजह से परफॉर्म्ड होगा प्यूरिन के न्यूक्लियोसाइड्स। सो देख लेते हैं साल्वेज पाथवे। सो गाइस, इसमें क्या होता है जो साल्वेज पाथवे में कि जो एडेनिन है, अब एडेनिन का क्या होता है कि जो PRPP है
उसका कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है एडेनाइन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज यानी APRT, इसको शॉर्टकट में APRT बोलते हैं। और गाइस इससे क्या बना, AMP बना। और यहाँ पे जो ग्वानिन है यहाँ पे अगेन PRPP जो फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट है उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट का रिलीज आउट हुआ। और यहाँ पे जो एंजाइम है हाइपोक्साथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज यानी HGPRT, इसको हम HGPRT शॉर्टकट में बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या बना, GMP बना। और हाइपोक्साथीन की मदद से यहाँ पे हाइपोक्साथीन हमने लिया है, और यहाँ पे PRPP जो फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट है उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का अगेन रिलीज आउट हुआ, और यहाँ पे HGPRT की मदद से क्या बना, IMP बना। सो गाइस ये था साल्वेज पाथवे। अब हम बात कर लेते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में। सो गाइस अब हम देख रहे हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, जो कि डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ये कैटाबॉलिज्म है इसका, जिसको हम डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो AMP है, IMP है, XMP है, GMP है, तो मेन इन सब का काम यही है कि एट द एंड यूरिक एसिड का फॉर्म करना। और इनका कॉमन प्रोडक्ट कौन सा है, तो जैंथीन है। जैंथीन तक अगर इन्होंने फॉर्म कर लिया देन यूरिक एसिड इजीली फॉर्म हो जाता है जैंथीन ऑक्सीडेज की मदद से। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो AMP है यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है, और जो फॉस्फेट है इसका लुब्रिकेट होता है यानी निकल जाता है और एडिनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एडिनोसिन यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे AMP से AMP डिमिनेस की मदद से IMP में कन्वर्ट हुआ, और ये IMP अगेन वाटर का एडिशन होता है और फॉस्फेट का लुब्रिकेट होता है, जिसकी वजह से आइनोसिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एडिनोसिन आइनोसिन में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा एंजाइम का यूज़ करता है गाइस, तो यहाँ पे एडिनोसाइन डीएमनेस की मदद से आइनोसिन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है और NH4+ का यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे गाइस यहाँ पे प्रोसेस चलता है XMP में। तो यहाँ पे अगेन वाटर का एडिशन होता है और जो फॉस्फेट है इसका लुब्रिकेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेस, और यहाँ पे क्या बनता है, जैंथोसाइन बनेगा। और GMP में क्या चलेगा, तो GMP में अगेन यहाँ पे भी वाटर का एडिशन होता है और फॉस्फेट का लुब्रिकेट होता है, और एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइडेस, और क्या बना, गोनासाइनेस, गुआनोसाइन बनेगा। और जब ये गुआनोसाइन बनेगा तो यहाँ पे ग्वानिन बनने के लिए एक एंजाइम लगेगा, यहाँ पे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जिसको हम शॉर्टकट में PNP बोलते हैं, और यही जैंथीन में भी लगेगा ताकि यहाँ पे जैंथीन का फॉर्मेशन हो पाए। यहाँ पे जैंथोसाइन है, सॉरी, तो यहाँ पे जैंथोसाइन जो है और यहाँ पे गोनासाइन जो है, दोनों एक एंजाइम को यूज़ करेंगे PNP का, जिसकी वजह से यहाँ पे जैंथीन बनेगा और यहाँ पे GMP से क्या बनेगा, गुआनाइन बनेगा। और यहाँ पे जो इनोसाइन था तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज यानी PNP, यहाँ से बनेगा हाइपोक्साथीन बनेगा, हाइपोक्सेंथीन है। और एट द एंड ये क्या करेंगे, जैंथीन का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे ग्वानिन जो है, ग्वानिन डिमनेस और H2O से NH4+ में कन्वर्ट हो करके यहाँ पे जैंथीन का फॉर्म करेगा, और GMP से हो गया, XMP से हो गया। और यहाँ पे जो हाइपोक्सेंथीन है वहाँ पे एंजाइम लगेगा, जैंथीन ऑक्सीडेज की मदद से जैंथीन में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर का एडिशन होकर H2O2 बनेगा, कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे जो जैंथीन है, जैंथीन से क्या होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जैंथीन ऑक्सीडेज की मदद से यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर का एडिशन हुआ ताकि ये H2O2 बना पाए। और जो यूरिक एसिड है, जैसे कि आपको मालूम है गाइस, ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बॉडी का, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज आउट होगा। और ये कैटाबॉलिज्म ऑफ
प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का एंड प्रोडक्ट है। सो गाइस यहाँ पे ये पूरा स्टेप ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस, और जैसे ही ऑल टॉपिक्स कवर होते हैं मैं आपको ये PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।